जी, तो मैं ज़रा कवल आपकी तरफ आती हूँ सदीक के सवाल को लेके कि आपको हुकूमत संजीदा नज़र आ रही है मुज़ाकरात के हवाले से। दूसरा कि आप लोगों की जानब से 3 शराइत रख दी गई, तो अगर हुकूमत की जानब से कोई शराइत रखी जाती हैं तो आपकी पार्टी की जानब से लचक का मुजाहरा किया जाएगा, क्योंकि इससे पहले पीटीए ने सख्त मौक़िफ़ अपनाए रखा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू वेरी मच फिज़ा। ये मुझे इको आ रहा है, ज़रा इसको ज़रा सेटल कर दें। देखिए, इनकी सारों की बातचीत का लुबे लुबाब ये, क्योंकि शाह महमूद साहब तो बैठे हुए हैं उधर और उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी जवाब देना बनता था। उन्होंने आज प्रेस टॉक में भी कोई क्वेश्चन आंसर्स नहीं लिए, बट सिटिंग आउटसाइड और जो पीछे इनका ट्रैक रिकॉर्ड रहा है उसमें जो अभी सदीक बात कर रहे हैं, काफ़ी इनका जो है वो फ्लिप फ्लॉप होते रहे हैं। इन्होंने लास्ट टाइम जब सुप्रीम कोर्ट में गए थे तो कहा जी हम कांटेक्ट कर रहे हैं और हम मुज़ाकरात कर रहे हैं, लेकिन मुज़ाकरात के लिए असद कैसर साहब को कांटेक्ट करते रहे, शाह महमूद साहब को नहीं किया। आज सुबह तक भी एम्बिग्विटी थी कि पता नहीं मुज़ाकरात स्टार्ट होते या नहीं होते, लेकिन बहरहाल मुज़ाकरात स्टार्ट हो गए हैं। और मैं एक चीज़ और भी बताती चलूँ कि कितनी भी तहरीकें हों, कितनी भी जंगें हों, कितने बड़ी बड़ी वर्ल्ड वॉर्स भी हों, एट द एंड ऑफ द डे आपको आके बैठना टेबल पे ही पड़ता है। अब जो भी होगा, जो भी मुज़ाकरात हैं, उसमें हमारा एक ही मौक़िफ़ है और खान साहब ने ये जो मुज़ाकराती कमेटी बना के भेजी है, इसको फुल मैंडेट दे के भेजा है। ये अगर वहाँ बैठेंगे, ये डिसीजन लेने की पोजीशन में बैठे हुए हैं। मुझे ये समझ नहीं आई कि जो पीडीएम की तरफ से मुज़ाकरात करने आए थे वो अपना मैंडेट लेके कैसे नहीं आए हैं। जब वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लिया आपने और हाउस जो है वो पीडीएम को रिप्रेजेंट करने वाले लोगों ने आके वहाँ बैठ के इनिशिएट किए डायलॉग, तो वो ये क्यों कह रहे हैं कि हम जाएंगे वापस, फिर इत्तेहादियों से बात करेंगे, फिर फलानों से बात करेंगे। इत्तेहादियों के साथ ही बैठ के तो आप आए हैं बीच में। सो यहाँ से कुछ थोड़ा सा मुझे तो क्वेश्चन मार्क लग रहा था। और दूसरी, आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि डिसीजन इन्होंने तो करना नहीं है। जहाँ से इनको डिक्टेशन आएगी फिर आगे देखते हैं कि उसके बाद ये क्या किस तरफ जाते हैं। जिस एल्फी से ये सारे इकट्ठे हुए हैं उसी एल्फी के थ्रू ही बातचीत होगी, आई डोंट नो। लेकिन दूसरी बात ये है कि हम लोग तो सड़कों पे आने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। खान साहब ने आज से 5 दिन पहले अपनी जो हम लोगों की ईद के चल रहे थे प्रोग्राम्स, उसमें कह दिया था कि अगर आइन को आप मुअत्तल करने की कोशिश करेंगे या कोई गैर आइनी यहाँ पर काम होगा या सुप्रीम कोर्ट को डिफंग करने की कोशिश की जाएगी, तो फिर जाहिर है हमारे पास तो यही ऑप्शन है कि अगर डायलॉग की टेबल पे मामला हल नहीं होंगे तो फिर सड़क पे तो जाना पड़ेगा। लेकिन इसको एक चांस देना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज अगर अफाम तफहीम से चीज़ होगी तो बेहतर है। और जो हसन साहब फरमा रहे थे, मैं सिर्फ इतना कहूँगी कि जो इलेक्शन एक डेट की आप बात करें, देखिए आइन में तो फिर ये एक डेट नहीं लिखी हुई ना। आइन में आपने 18वीं तरमीम की, सूबों को खुद मुख्तारी दी और आइन के मुताबिक जो असम्बली को तोड़ने का कॉन्सेप्ट है उसी को एक्सरसाइज किया गया। ये तो एक मतलब क्या कहते हैं कि वो हठधर्मी है कि जी एक ही दिन हमने करवाना है इलेक्शन क्योंकि हमारा वोट अभी नहीं है बाहर। लेकिन क्योंकि एक डेडलॉक पे पोजीशन आ गई है और एक साथ जो मामला है जिस पे मैं सबकी तवज्जो दिलवाऊंगी कि 22 तारीख के बाद से आपकी निगरान हुकूमतें जो है वो फारिग हो चुकी हुई हैं इस आइन के मुताबिक, उनका कोई आइनी रोल नहीं रहा है। तो इस वक्त अगर कोई आइनी जो इस वक्त बहरान क्रिएट किया गया है या निगरान हुकूमतें ख़त्म होने के बाद भी अगर वो बैठी हुई है तो ये सारा अनलॉफुल हो रहा है, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल हो रहा है। इसको ख़त्म करने का तरीका ये कि डायलॉग किया जाए, हट धर्मी ख़त्म की जाए और इस आइन को बचाया जाए। और एक जो मेरी नाकस राय है, आप ज़रूर इस पर कंसल्ट भी करें, ये आइनी तरमीम भी वन ऑफ होगी। ये ठीक है, मुझे ब्रेक का काजर 1 मिनट में ब्रेक है। आप तीनों मेहमान मेरे साथ मौजूद है, क्योंकि सदीक बाद में मौजूद है। आपसे एक चीज़ पूछना चाहूंगी कि बहुत से लोगों का ये कहना है आज के जी ये जो मुज़ाकरात का दौर शुरू हो गया तो शायद लेवल प्लेइंग जो फील्ड है वो बन चुकी है, तभी मुज़ाकरात शुरू हो गए हैं। क्या आप कहेंगे इस हवाले से? देखिए, नून लीग के नज़दीक तो लेवल प्लेइंग फील्ड का मतलब एक ही है कि मियां नवाज शरीफ को वापस लाया जाए, उनको आने दिया जाए और उनको रोक कोई नहीं रहा। उनके भाई की हुकूमत है और 13 जमातें इत्तेहाद में हैं, किसी को कोई इतराज़ नहीं है। लेकिन मियां साहब के साथ मियां साहब की ख्वाहिशात भी बहुत हैं। वो कहते हैं कि पहले मेरी जजेस से बात करो, सुप्रीम कोर्ट के जजेस पे भी उसी तरह से बात करो जैसे माजी में मैं करता रहा हूँ, और मुझे हाई कोर्ट के जजेस से भी बात करो, पूरी डील मुझे लेकर दो कि मैं वापस आऊँगा तो मुझे जेल ना जाना पड़े। लेकिन एक बार तो उनको जेल जाना पड़ेगा क्योंकि वो इस्लाह याफ्ता मुजरिम हैं, इश्तिहारी हैं, मफरूर हैं। एक बार तो उनको जेल में जाना पड़ेगा और वो कहते हैं कि बस मुझे जेल ना जाना पड़े, मैं आऊँ और सीधा जो है मैं अपने भाई का जो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस है, प्राइम मिनिस्टर हाउस है, वहाँ पर जाऊँ, पूरा मेरा इस्तकबाल किया जाए। तो ये उनकी ख्वाहिश है।
अब उनकी ख्वाहिश को पूरी करने के लिए बहुत से लोग जोर लगा रहे हैं, लेकिन अदालतों के लिए इतना भी आसान नहीं है कि वो इस हद तक सरेंडर कर दें कि वो एक इश्तिहारी को, एक मफरूर को बिल्कुल इतना प्रोटोकॉल दे दें और बिल्कुल उसके सरेंडर के बगैर, क्योंकि आइन ये कहता है, कानून ये कहता है कि जब तक वो सरेंडर नहीं करेंगे तब तक तो उनकी जानिब से कोई वकील भी पेश नहीं हो सकता पाकिस्तान की इसी अदालत में। ये एक मसला जो है वो खड़ा हुआ है। अगर मियाँ साहब के आने के लिए माहौल ठीक कर दिया जाए तो नून लीग बिल्कुल इलेक्शन में जाने के लिए तैयार है। ठीक है जी, चले हम भी साहब मैं आपकी तरफ आना चाहूंगी। ये प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो आज एतमाद का वोट लिया है, इसकी वजह क्या समझ आती है आपको, क्यों जरूरत पेश आई? देखें, लीडर ऑफ द हाउस जो है वो किसी वक्त भी एतमाद का वोट ले सकता है। इसमें तो कोई ऐसी बात नहीं है कि कि वो उन्होंने क्यों लिया, क्यों ज़रूरत महसूस हुई। जब भी हो इत्तेहादी हुकूमत है, और अगर वज़ीर आज़म साहब ये समझते हैं या कोई भी लीडर ऑफ द हाउस चाहे वो प्रोविंस के अंदर हो, वो समझता है कि मुझे ले लेना चाहिए, तो वो वोट अगर ले लेते हैं तो उसमें क्या लेकिन ये है? आज के दिन का इंतखाब क्यों किया गया ना, मेरा सवाल ये है आपसे।